चलिए, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं। चलिए, आप स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, हमारी यही शुभकामनाएं आप लोगों को। चलिए, आप लोगों को पता है कि हम एक हफ्ते में आपको करंट अफेयर की क्लास भी उपलब्ध कराते हैं। तो आज हमारी करंट अफेयर की क्लास है और करंट अफेयर का जो हमारा टॉपिक है, विषय हमारा समसामयिक की घटना है और टॉपिक है हमारा भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। आज हम इसे दो टॉपिक पढ़ेंगे इस क्लास में। एक तो टॉपिक ये हमारे भारत की पहली न्यूट्रल पंचायत और एक पढ़ेंगे हम विश्व मलेरिया दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक है, ये दो टॉपिक हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए क्लास को अंतिम तक देखिएगा। क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप आइएगा, देखिएगा। आगामी जो परीक्षा है आपको वहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल पंचायत का दर्जा किस राज्य को दिया गया है? तो ये दिया गया है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के साबा जिले के पल्ली गांव को यह दर्जा प्राप्त हुआ है। भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल पंचायत का दर्जा किस राज्य का जिले को या गांव को दिया गया है? जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर के किस जिले को? साबा जिले के एक गांव है पल्ली गांव को प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसका दर्जा? भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत का दर्जा। दूसरा पॉइंट है 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों के उद्घाटन के साथ यह कार्बन न्यूट्रल बनने वाली पहली पंचायत है। कौन सी? पल्ली गांव। पल्ली गांव जो है 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन के साथ यह न्यूट्रल बनने वाली पहली पंचायत है। भारत की भी पहली है और जम्मू कश्मीर की भी पहली है। पल्ली गांव पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है। क्वेश्चन आ जाएगा ये एग्जाम में कि भारत में ऐसा कौन सा गांव है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है? तो जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव साबा जिले में है। इस पंचायत के सभी कार्य वे रिकॉर्ड डिजिटल है। तो ये भी याद रखना, इस पंचायत में जितने भी कार्य होते हैं और जितने भी रिकॉर्ड है इसके, वो आपके सभी डिजिटल रूप में काम करते हैं, पूर्ण रूप से ऑनलाइन। ग्लासगो सम्मेलन, एक सम्मेलन हुआ था ग्लासगो। सम्मेलन के मानकों की पूर्ति पल्ली गांव में देखने को मिलती है तथा यह सबसे अच्छा उदाहरण है। ग्लासगो सम्मेलन में इसी पे वो की गई थी कि कार्बन न्यूट्रल को बचाया जाए और इसे कम किया जाए। तो ये पहली बार भारत में इस गांव में देखने को हमें मिलती है। इस गांव ने उसके मानकों को पूरा किया है। इस गांव ने ही उन्हें शर्तों को पूरा किया है अभी तक। नेक्स्ट है कार्बन न्यूट्रलिटी नेट जीरो CO2 उत्सर्जन। वातावरण में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारी वायु है, जो हमारा वायुमंडल है, वातावरण से निकाले गए CO2 के बीच बेहतर संतुलन भी की स्थिति है। तो याद रखना, कार्बन न्यूट्रलिटी नेट जीरो पे लाना है इसे। CO2 उत्सर्जन, वातावरण में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, और वातावरण से निकाले गए CO2 के बीच बेहतर संतुलन को बनाना है। दूसरा पॉइंट कार्बन तटस्थता। अगर पूछ ले कार्बन तटस्थता किसे कहते हैं, तो याद रखना, ये तब हासिल होती है या ये तब पाई जाती है जब CO2 की उतनी ही मात्रा वातावरण में छोड़ी जाती है जितनी विभिन्न तरीकों या प्रकार से हटाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, CO2 की मात्रा उतनी ही एनवायरनमेंट में छोड़ी जाती है जितनी अन्य प्रकार से वो हटाई जाती है। नोट है, इसे एक शून्य कार्बन या संतुलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आप लोग, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू कश्मीर के साबा जिले के पल्ली गांव में है। ठीक है, ये पहली पंचायत है न्यूट्रल बनने वाली, भारत की पहली पंचायत है। 500 किलोवाट सौर ऊर्जा से संचालित है और ये पूर्ण रूप से डिजिटल रिकॉर्ड पे आधारित है और सौर ऊर्जा से संचालित है। इसने ही ग्लासगो सम्मेलन की पूर्ति की है और ये तटस्थता को भी पूर्ति करती है। टॉपिक नंबर 2 है इसमें हमारा
मलेरिया, विश्व मलेरिया दिवस 2022। देखिए विश्व मलेरिया दिवस क्या है। विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में कि किस तिथि को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिवस WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया जाता है, WHO। 2022 में इस दिवस की थीम हर्निस इनोवेशन टू रेडिक द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स है। तो इसकी एक थीम रखी गई है। इसे मनाने का जो उद्देश्य है, मलेरिया बुखार के प्रति लोगों को जागरूक करना है, लोगों को बताना है, लोगों को समझाना है, ताकि लोग इससे ग्रसित ना हो। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। ये जो मलेरिया दिवस है, इसे मनाने की जो शुरुआत हुई थी भारत में, वो वर्ष 2008 में हुई थी। और इस दिवस को मनाने का विचार अफ्रीकी मलेरिया दिवस से विकसित हुआ था। अफ्रीका में इस तरह का मलेरिया दिवस मनाया जाता था, तो वहां से विकसित हुआ था, वहां इसे इसने जन्म लिया था। इसका उद्देश्य विश्व के लोगों के स्वास्थ्य और आजीविका पर मलेरिया के विनाशकारी प्रभाव और उन सब के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है, क्योंकि इसे बड़ी मात्रा में प्रतिवर्ष लोगों की जान जाती है। मतलब ये है, इसे मनाने का उद्देश्य है एक तो मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक करना है, एक लोगों को इससे बचाव बताना है कि कैसे बचाया जा सकता है, कैसे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, और लोगों की जो जान माल की क्षति होती है उससे भी इसे दूर रखना है। इसका उद्देश्य विश्व के लोगों के स्वास्थ्य और आजीविका पर मलेरिया के विनाशकारी प्रभाव और उन सब के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है, क्योंकि इसे बड़ी मात्रा में प्रतिवर्ष लोगों की जान जाती है। इससे है, ठीक है, इससे बड़ी मात्रा में प्रतिवर्ष लोगों की जान जाती है। मलेरिया अगर ये पूछ ले मलेरिया किसके क्या होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी, एक ये मच्छर होता है के कारण होने वाली एक खतरनाक जानलेवा बीमारी है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी मच्छर के काटने से होता है और ये खतरनाक जानलेवा बीमारी है। यह बीमारी संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है। याद रखना, किसके काटने से होती है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है। इसके लक्षण क्या है बीमारी के? एक तो बुखार व फ्लू, ठंड लगना, सिर में दर्द रहना, थकावट रहना, पेट में दर्द, उल्टी आना, लगातार खांसी रहना, तेजी से लगातार सांस लेना। और इसके जो लक्षणों का पता लग जाता है वो 10 से 15 दिन के अंदर देखने शुरू हो जाते हैं। मलेरिया के, अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया से ग्रसित है तो उसके लक्षण जो है 10 से 15 दिन के अंदर देखने शुरू हो जाते हैं कि मलेरिया है इस व्यक्ति को, ठीक है। तो इसके लक्षण है RTS S या ASO1, यह मलेरिया का टीका है, मलेरिया का टीका है। इसे मास्क्यूरिक्स, याद रखना, मास्क्यूरिक्स के नाम से भी जाना जाता है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट, WHO ने एक रिपोर्ट दी है, उसने बताया है कि 85 देशों में, 85 कंट्रियों में मलेरिया के 241 मिलियन नए मामले सामने आए 2021 में, और 6 लाख से ज्यादा मौतें हुई है। तो याद रखना, तो इसलिए आप देख रहे होंगे कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 85 देशों में मलेरिया के 241 मिलियन नए मामले सामने आए हैं और 6 लाख से ज्यादा मौतें हुई। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। मुझे उम्मीद है कि हमने आज 2 टॉपिक इसमें कवर करे हैं, टॉपिक 1 और टॉपिक 2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा और हमने आपको पूरी विस्तार से जानकारी दी है, ये नहीं आपको शॉर्ट में जानकारी दी है। तो क्योंकि हमारे जो एग्जाम होते हैं, IAS का हो, PCS का हो, जो
स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम है, उनमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डिटेल क्लियर होनी चाहिए, ना कि फैक्ट। फैक्ट तो ऑटोमेटिक ही तैयार हो गया आपका जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट एनर्जी के साथ। मैं आपका अपना टीचर गुलशन गौड़। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। लाइक और शेयर जरूर।